हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और फिर से हम स्टार्ट करेंगे अपनी इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ को, जो कि करेंट पब्लिकेशन से रिलेटेड है। तो इस पार्ट में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे 700 वन वर्ड्स। उसके बाद मेरे ख्याल से 100 या फिर 150 और बचेंगे, देख लेंगे। तो फटाफट से हम इसको ख़त्म करके ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ यार, मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है कंटेंट को क्रिएट करने में, ये सभी चीज़ें लगती हैं। तो प्लीज़ कोऑपरेट और प्लीज़ वीडियोस को शेयर करा करें, लाइक करा करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो थोड़ा सा जो चैनल है और जो वीडियोस हैं वो कहीं ना कहीं दबके रह जाती हैं। अगर मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा देन आई विल बी एबल टू क्रिएट मोर कंटेंट फॉर यू विच इज़ कम्प्लीटली फ्री। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। दिस पार्ट इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ रॉबिन एंड आई एम ऑल्सो सेलेक्टेड एज दी 2018 ऑडिटर इन दी CGDA। तो फटाफट से चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है टू मूव बैक एंड फोर्थ और साइडवेज। तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका घूमना या फिर किसी से आर पार होना, तो उसको लेकर आप एक वर्ड यूज़ करते हैं, ट्रैवर्स। ट्रैवर्स का अर्थ होता है व्हेन यू आर ट्रैवलिंग अक्रॉस ऑफ समथिंग। किसी के थ्रू आप निकल रहे हैं, आर पार हो रहे हैं, यानी कि आप उसके लिए वर्ड यहाँ पर यूज़ करते हैं, ट्रैवर्स। नेक्स्ट देखिए, आपको एक वर्ड दिया गया है यहाँ पर, सोजन। सोजन का अर्थ होता है जब आप किसी जगह पर अस्थायी रूप से निवास करते हैं। मतलब आप कुछ टाइम के लिए वहाँ पर हैं और कुछ टाइम के बाद आप वहाँ से निकल जाएंगे, मतलब आप वहाँ पर सोजन कर रहे हैं। सोजन अपने आप में एक वर्ब होती है। नेक्स्ट आपको दिया गया है टेरियंस। टेरियंस का अर्थ होता है किसी चीज़ के लिए विलंब होना, डिले होना, उसको हम टेरियंस बोलते हैं। तो याद रखेंगे, डिले का यहाँ पर आपका सिनोनिम बन जाता है टेरियंस। नेक्स्ट आपको एक वर्ड दिया गया है, ब्रीदर। ब्रीदर का अर्थ होता है जब आप विराम करते हैं, विश्राम करते हैं, छोटा सा पॉज लेते हैं या फिर रेस्ट लेते हैं, उसको हम बोल देते हैं ब्रीदर। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया गया, द रिमेन्स ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन बैडली डैमेज्ड। तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी चीज़ को ध्वस्त कर दिया गया, डैमेज कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और उसके बाद के जो उसके अंश बचे, जिसको हम बोलते हैं, आपने भी सुना होगा, रैकेज। तो जैसे आपने देखा होगा कि भाई कोई प्लेन जा रहा था और उस प्लेन के रैकेज वहाँ पर पाए गए, यानी कि उस प्लेन के जो मलबा था, जो ध्वंस के बाद बचा हुआ अवशेष था, वो वहाँ पर पाया गया, उसको हम बोल देते हैं रैकेज। आपको याद रखना है, स्पेलिंग भी आप इसकी देख लेंगे। उसके बाद देखिए, एक और वर्ड है आपके सामने, प्रिस्टीन। प्रिस्टीन का अर्थ होता है किसी चीज़ का मौलिक होना, बहुत ज़्यादा क्लीन और फ्रेश होना, जैसे कि वो नई लगे आपको, तो उसको हम बोलते हैं प्रिस्टीन। उसके बाद दिया गया है आपको इमैक्युलेट। इमैक्युलेट होता है किसी चीज़ का बेदाग होना, निर्मल होना, जो कि परफेक्टली क्लीन हो, नीट हो, टाइडी हो, यानी कि हम उसे बोल देंगे इमैक्युलेट। अपने आप में इमैक्युलेट एक एडजेक्टिव होता है। उसके बाद आपको एक वर्ड दिया गया है, स्टीराइल। स्टीराइल का अर्थ होता है जब कोई बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस ना कर पाए किसी चीज़ को, या तो फ्रूट की बात करूँ, मैं क्रॉप की बात करूँ। स्टीराइल मतलब किसी चीज़ का अनउपजाऊ होना, ठीक है, जो चीज़ उपजाऊ नहीं है वो हो जाएगी स्टीराइल। नेक्स्ट है इरिटेटिंग इनकन्वीनियंस। तो देखिए, आपको पता होगा जब कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पर आपको परेशानी या तकलीफ वाली बातें झेलनी पड़ती हैं, तो उसको लेकर एक वर्ड यूज़ करते हैं, हैसल। यानी कि जो चीज़ आपकी इनकन्वीनियंस के टाइम पर आती है, यानी कि इनकन्वीनियंस आप समझते होंगे, जब आपको किसी चीज़ की तकलीफ हो, आपको कोई चीज़ भुगतनी पड़े, इरिटेट वो आपको करे, उसको लेकर आप वन वर्ड यूज़ करते हैं, हैसल। उसके बाद आपको वर्ड दिया गया है, ट्रैंक्विलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये एक्चुअली में एक क्वालिटी होती है कि आप किसी को किस तरीके से काम रख पाएँ, किसी को मतलब शांत रख पाएँ। तो किसी को शांत रखने वाली चीज़ को आप बोल देते हैं ट्रैंक्विलिटी। नेक्स्ट है हार्मनी। आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, ये आपका तालमेल होता है कि आपके किसी से किस तरीके का तालमेल है। उसके बाद आपको एक वर्ड दिया गया है, रेक्टिट्यूड। पहले भी हम इसके बारे में देख चुके हैं। तो अगर कोई चीज़ मोरली करेक्ट है बिहेवियर में या फिर थिंकिंग में, तो मैं उसको बोल दूंगा कि वो क्या है, एक रेक्टिट्यूड है। नेक्स्ट है अ पनिशमेंट फॉर ब्रेकिंग अ लॉ, रूल और कॉन्ट्रैक्ट। तो सभी को पता है, सिंपल सिंपल सा एक वर्ड आपको पता होगा, पेनल्टी हम यहाँ पर लगाते हैं, जिसे हम दंड, विराम या फिर छूट बोल देते हैं कि भाई आपने ये लॉ या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट था, इसको आपने सही से नहीं किया, यानी कि मैं आप पर क्या लगाऊंगा, एक पेनल्टी लगाऊंगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। एमनेस्टी देखिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके बारे में एक्चुअली में आपने पढ़ा भी होगा। ये अपराध की क्षमा होती है, एक ऑफिशियल पार्डन होता है जहाँ पर लोगों को दिया जाता है कि भाई ठीक है, आपने जो ये चीज़ करी उसके लिए हम आपको क्षमा कर रहे हैं, यानी अपराध क्षमा के लिए हम एमनेस्टी यहाँ पर यूज़ कर देते हैं। एक देखिए, ग्रेस आपको दिया गया है, ये आप सभी को पता होगा, इसको हम हिंदी में रियायत बोलते हैं, ठीक है, ये आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट है एज अपोज्ड टू रियलिटी इमेजिन्ड नॉट रियल। तो देखिए, कोई चीज़ अगर बहुत ही ज़्यादा मैं आपसे कहूँ कि कुछ ऐसी है कि वहाँ पर आपको मन मनगढ़ंत मैं उसे बोल दूँ,
ठीक है। कोई चीज़ अगर मनगढ़ंत है या फिर वो रियलिटी से थोड़ा सा अलग है, तो रियल नहीं है, तो ऑब्वियसली वो मनगढ़ंत होगी। तो मनगढ़ंत के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है ना, वो किया जाता है फिक्शिशियस। फिक्शिशियस का अर्थ होता है जो कि आपके लिए मनगढ़ंत हो, मतलब बेसिकली वो ट्रुथ नहीं है। एक और वर्ड देखिए यहाँ पर क्या दिया गया था, ये जो आपको एक वर्ड दिया गया है ना यहाँ पर, इन्यूआई। इन्यूआई का अर्थ होता है किसी चीज़ से आपके अंदर उदासी होना, ऊबना, वो आपका इन्यूआई होता है। बाकी देखिए एंडिक्ट के बारे में आपको पता होगा, ये आपका क्या होता है, किसी पर दोष लगाना। ठीक है। उसके बाद आपको एक वर्ड दिया गया है हेरेटिक। हेरेटिक का अर्थ होता है जब आप किसी धर्म के विरोधी हों, वो आपके लिए हेरेटिक कहलाएगा। नेक्स्ट है टू मूव अलॉन्ग विद क्विक शॉर्ट ट्विस्टिंग्स। तो देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आप रिगल कर रहे हैं, तो रिगल करने का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा चलना। जैसे कि आपको ये तीसरा वर्ड दिया गया है, यही आपको इसका करेक्ट वन वर्ड दे देगा, रिगल, जिसका अर्थ होता है कि आप ट्विस्ट होकर चलते हैं, इधर उधर चलते हैं, आपकी बॉडी इधर उधर हो रही है, टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, यानी कि आप रिगल वहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद देखिए लिम्प का अर्थ क्या होता है, लिम्प का अर्थ होता है लंगड़ाना। जब किसी के पैर में इश्यू है, लिम्प कर रहा है, मतलब वो लंगड़ा रहा है। स्ट्रोल का अर्थ क्या होता है, जब आप चहलकदमी करते हैं, थोड़ा धीरे 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 करके आप चलते हैं। स्ट्राइड का अर्थ क्या होता है, स्ट्राइड आप सभी ने देखा होगा, जब आप लंबे लंबे कदम भरते हैं ना, उसको लेकर आप बोलते हैं कि आप स्ट्राइड ले रहे हैं। नेक्स्ट है पुट ऑफ फॉर अ फ्यूचर टाइम। तो देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आप किसी चीज़ को हमेशा टालते रहते हैं कि मैं आगे चल के कर लूँगा, तो ये आप सभी ने एक वर्ड पढ़ा होगा, प्रोक्रेस्टिनेट। जैसे कि स्टूडेंट से बोला जाता है कि भाई आप जब भी पढ़ाई करते हैं ना, प्लीज़ प्रोक्रेस्टिनेशन से बचिए, प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए, यानी कि आप किसी चीज़ को टालना भूल जाइए। टालना नहीं है, यानी कि प्रोक्रेस्टिनेट करना नहीं है। नेक्स्ट है ग्रीडी फॉर मनी। ग्रीडी फॉर मनी का अर्थ क्या हो जाएगा भाई, ऑब्वियसली अगर मैं किसी व्यक्ति को लालची बोल दूं, तो लालची के लिए यहाँ पर एक वर्ड आपको दिया गया है, रैपेशियस। रैपेशियस का अर्थ हो जाएगा जो व्यक्ति ग्रीड हो, जिसके अंदर किसी चीज़ों को पाने की या मनी को पाने की लालचा भरी हुई है, तो उसको मैं वर्ड यूज़ कर लूँगा रैपेशियस। नेक्स्ट है स्पीकिंग इन अ वेरी लो टोन। तो देखा होगा ना, मतलब आप में से भी कुछ हो सकते हैं ऐसे हो जो कि बहुत कान में बोलने की बातें करते हैं, बहुत ही धीरे से बोलने की कोशिश करते हैं। तो उसको लेकर पहले तो एक वर्ड आपने सुना होगा, विस्पर। इसका अर्थ क्या होता है, जब आप कान में बोलते हैं, किसी के कान में फुसफुसाते हैं, मतलब एक आप लो टोन में बोलते हैं। उसके बाद देखिए आपको एक वर्ड दिया गया है, मरमर। मरमर का अर्थ होता है बुदबुदाना। व्हेन यू आर सेइंग समथिंग इन अ सॉफ्ट वॉइस दैट इज डिफिकल्ट टू हियर और अंडरस्टैंड, मतलब आपको समझ में ही नहीं आया, समझ रहे हैं। उसके बाद बेस। बेस का अर्थ क्या होता है, किसी चीज़ का लोवेस्ट टोन का होना, मतलब आप यहाँ पर म्यूजिक की बात कर रहे हैं, जहाँ पर आप इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है बैरिटोन। बैरिटोन का अर्थ होता है व्हेन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज सेकंड लोवेस्ट इन पिच इन इट्स फैमिली। तो एक्चुअली में एक मध्यम सुर वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको हम बैरिटोन बोलते हैं। नेक्स्ट है सर्च फॉर समथिंग। व्हेन यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग, मतलब आप किसी चीज़ को लेकर क्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को खोज रहे हैं। तो क्वेस्ट का आपका यहाँ पर वन वर्ड बन जाएगा, जिसका अर्थ होता है किसी को खोजना। चम, ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे बात कराया था, चम हम किसी फ्रेंड को बोलते हैं दैट कि वो आपका एक फ्रेंड है। हल का अर्थ क्या हो जाएगा, जोर से किसी चीज़ को फेंकना, यानी कि आप किसी चीज़ को हल कर रहे हैं। सोलमाइज। सोलमाइज का अर्थ होता है जब आप किसी चीज़ को विधि पूर्वक करते हैं, जैसे कि विवाह की बात करें, वहाँ पर चीज़ों को बहुत ही मैरिज, मतलब जो भी आपके रिचुअल्स होते हैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, यानी कि उसे आप सोलमाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाई पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर। तो देखिए जहाँ पर जो नियम कानून है या गवर्नमेंट है वो उस तरीके की हो कि वहाँ पर जो वर्ग है, जो वहाँ पर गवर्न कर रहा है, वो अधिकारिक वर्ग दर्जे का है, तो उसको लेकर आप एक वर्ड यूज़ करते हैं, अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी यानी कि अधिकारी वर्ग। तो इसको यहाँ पर आप, सॉरी, अरिस्टोक्रेसी का अर्थ क्या होता है, अरिस्टोक्रेसी का अर्थ यही होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हाई सोशल ऑर्डर वाले, मतलब जो नोबल पर्सन होते हैं, जिनका जो सोशल ऑर्डर होता है वो काफ़ी ऊपर होता है, उसको हम अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। ब्यूरोक्रेसी होता है आपका अधिकारी वर्ग, जहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं। प्लूटोक्रेसी के बारे में आपको पता होगा, यहाँ पर जो वेल्दी लोग होते हैं वो यहाँ पर प्लूटोक्रेसी के रूप में गवर्नमेंट को चलाते हैं। नेक्स्ट है टू बैनिश और टर्न आउट ऑफ सोसाइटी एंड फेलोशिप। तो देखिए अगर आप किसी चीज़ को कहीं से निष्कासित कर देना, तो मतलब आप उसको क्या कर रहे हैं, ऑस्ट्रासाइज कर रहे हैं। आपने किसी को एक्सक्लूड कर दिया है किसी सोसाइटी से, मतलब आपने उसको निष्कासित कर दिया है, वहाँ से निकाल दिया है, यानी कि आपने उसको ऑस्ट्रासाइज कर दिया है। नेक्स्ट है रिबेलियस और अपोजिंग द अथॉरिटी। तो देखिए एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बागी होते हैं, विद्रोह करते हैं किसी के खिलाफ, तो उसको लेकर हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, इंसर्जेंट। इंसर्जेंट का अर्थ वही होता है किसी का रिबेल करना, रिवोल्यूशनरी होना, या फिर किसी का बागी होना, या फिर विद्रोही होना। उसके बाद देखिए आपको एक वर्ड दिया गया है, इंट्रांसिजेंट।
इंट्रांसिजेंट का अर्थ होता है जब आप अनविलिंग होते हैं या फिर रिफ्यूज़ करते हैं कि आप अपने व्यूज़ में कोई चेंज नहीं लाएंगे। ठीक है, तो इसको लेकर जो आप वर्ड यूज़ करते हैं ना, आपको कट्टर भी बोल सकते हैं, हम सैद्धांतिक भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड आप यूज़ करेंगे वो करेंगे इंट्रांसिजेंट। नेक्स्ट है इंडिजिनस, आपको दिया गया है, इसके बारे में आपको पता होगा। आप अगर किसी देश के मूल निवासी हैं, देशी हैं, मतलब आप इंडिजिनस हैं। इन्यूएंडो पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ये किसी चीज़ का संकेत होता है या फिर हम इसे परोक्ष वचन भी बोल सकते हैं, जो कि किसी चीज़ का ऑब्लिक रिमार्क आपको देता है। नेक्स्ट है वन स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज, तो कुछ ऐसे व्यक्ति जो कि हमेशा मज़ेदार कहानी सुनाने वाली बातें करते हैं, तो उसको लेकर अगर जो आप वर्ड यूज़ करेंगे वो करेंगे राकॉन्च्योर। राकॉन्च्योर यानी कि आप मज़ेदार कहानी सुनाने वाले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है फियर ऑफ फायर, यानी कि फायर से जो फियर होता है उसको लेकर अगर आपसे पूछा जाए तो वन वर्ड आप यहाँ पर यूज़ करेंगे आर्सोनफोबिया। आर्सोनोफोबिया का अर्थ वही होता है जब आप किससे भयभीत हो जाते हैं, फायर से। नेक्स्ट आपको दिया गया है एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया का अर्थ होता है जब आप आकाशीय जो बिजली कड़क होती है ना, जो बिजली कड़कती है उससे अगर आप डरें तो उसको लेकर आप वन वर्ड यूज़ करते हैं एस्ट्रोफोबिया, एस्ट्राफोबिया। नेक्स्ट आपको दिया गया है एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया का अर्थ होता है जब आप जो ग्रह होते हैं, सितारे होते हैं, उनसे आपको डर लगता है, तो आपके लिए बोला जाता है एस्ट्रोफोबिया। उसके बाद आपको दिया गया है यहाँ पर एरहनफोबिया। एरहनफोबिया का अर्थ होता है जब आप किसी आदमी से, मैन से या पुरुष से डरने लगें, तो मतलब आप एरहनफोबिया वहाँ पर अपनाए हुए हैं। एक्सेसिवली लेंदी स्पीच, तो एक ऐसी स्पीच जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अननेसेसरी डिफ़िकल्ट वर्ड्स जितना जिनकी ज़रूरत भी नहीं थी आप वो सब यूज़ कर रहे हैं, तो उसको लेकर आप एक वन वर्ड यूज़ करते हैं वर्बिएज। तो ये आपको याद रखना है, वर्बिएज यानी कि एक्सेसिवली लेंदी स्पीच। नेक्स्ट है एन ऑर्नामेंटेड स्टाफ कैरीड बाई रूलर्स ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स एज अ सिंबल ऑफ सोवर्निटी। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्टेटमेंट थोड़ा सा ऐसा लगेगा आपको कि पता नहीं क्या बोल दिया है आपको, लेकिन एक्चुअली में अगर आप इसे समझने की बात करेंगे ना, तो जैसे आपने सोचा होगा ना, जहाँ पर किसी को किसी चीज़ का रामदंड दिया जाता था, तो रामदंड के लिए जो आपको यहाँ पर वन वर्ड यूज़ करना है वो आपका क्या हो जाएगा, एक वर्ड देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है स्कैप्टर। स्कैप्टर एक्चुअली में अपने आप में बताता है कि आप वहाँ पर रामदंड की बात कर रहे हैं, यानी कि एक स्टाफ है वो आपको लेकर आएगा, सेरेमोनियल ओकेजन्स होगा, ताकि वहाँ पर आपकी एक सिंबल ऑफ सोवरेनिटी दिखाई जाए, तो वहाँ पर हम उसे बोलते हैं क्या, स्कैप्टर। नेक्स्ट है सब्सटेंस इजीली इवेपोरेटेड एट नॉर्मल टेम्परेचर, तो छोटे से नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर कोई सब्सटेंस इजीली इवेपोरेट हो जाए तो उसको हम बोल देते हैं वॉलेटाइल। ये आप सभी को पता होगा, जिसे हम परिवर्तनशील हिंदी में बोल देते हैं। नेक्स्ट है वन हु स्टडीज़ ह्यूमन एंटिकिट्स। ठीक है, एंटिकिटीज़ यानी कि अगर आप किसी एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो कि क्या है कि ह्यूमन हिस्ट्री की वो वहाँ पर स्टडी करता है कि भाई प्री हिस्ट्री कैसी थी, एक्सकेवेशन होते हैं साइट्स के, वहाँ से पता चलता है कि चीज़ें कैसी थी, तो उसको लेकर आपको जो वन वर्ड यूज़ करना होता है वो करना होता है आर्कियोलॉजिस्ट। यही वो व्यक्ति होते हैं जो ह्यूमन एंटिकिटीज़ की बात करते हैं कि पहले ह्यूमंस का बिहेवियर, ये सभी चीज़ें किस तरीके की थी। उसके बाद देखिए पहला वर्ड आपको दिया गया है अपोलोजिस्ट। ये आपके क्या होते हैं, समर्थक होते हैं। किसी चीज़ का समर्थन, किसी आर्ग्यूमेंट में हमेशा आपको क्या करने वाला, समर्थन देने वाला, वो आपका हो जाएगा अपोलोजिस्ट। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये आप सभी को पता होगा, मानव विज्ञानी होते हैं। एंटोमोलॉजिस्ट क्या होते हैं, कीट विज्ञानी होते हैं, जो कि कीड़े मकोड़ों का अध्ययन करते हैं। किलर ऑफ प्रॉफिट, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार वैसे पूछा भी गया है, तो अगर आप इस तरीके से देखें कि भाई वेटिसाइड क्या होता है, तो जो प्रॉफिट होते हैं ना, प्रॉफिट यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा आप उन्हें मान लीजिए कि कोई एक समाज उन्हें बहुत ज़्यादा पूछता है, प्रॉफिट मतलब आप समझ रहे होंगे, तो उनकी अगर डेथ की, उनकी किलिंग की बात करें तो किलर ऑफ प्रॉफिट का अर्थ होता है वेटिसाइड। मैट्रिसाइड के बारे में आप सभी को पता होगा, यहाँ पर माता की हत्या की बात होती है। पैट्रिसाइड के बारे में पिता की हत्या की बात होती है, और सोरोसाइड में आपके बहन की हत्या की बात होती है। अ गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री क्लास, तो मिलिट्री अगर आपका गवर्नमेंट चलाने लग जाए तो वहाँ पर आप जो वन वर्ड यूज़ करेंगे ना वो करेंगे स्ट्रेटोक्रेसी, यानी कि सैनिक शासन। उसके बाद देखिए आपको एक वर्ड दिया गया है क्रेटोक्रेसी। क्रेटोक्रेसी का अर्थ हो जाएगा शक्ति तंत्र, यानी कि गवर्नमेंट ऐसे लोगों के द्वारा चलाई जाए जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर है। उसके बाद देखिए आपको एक वर्ड दिया गया है पेंटिसोक्रेसी। पेंटिसोक्रेसी का अर्थ होता है जहाँ पर एक फॉर्म ऑफ उटोपियन सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन विच ऑल आर इक्वल, मतलब सबको वहाँ पर इक्वल माना जाता है, यहाँ पर साम्राजकता होती है, सब बराबर रहेंगे, इस तरीके से रहेंगे, यानी कि हम इसे प्लेंटिसोक्रेसी बोलेंगे। मॉबोक्रेसी, ये आपका भीड़ तंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑब्सेशन फॉर वाइन, तो कुछ ऐसे लोग जिनको वाइन पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसको लेकर जो वन वर्ड यूज़ किया जाता है वो किया जाता है ऑइनोमेनिया।
ऑइनोमेनिया यानी कि पैशन, जहाँ पर वाइन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। उसके बाद आपको दिया गया है एथनोमेनिया। एथनोमेनिया होता है ये आपका पैशन, जहाँ पर आप रेशियल ऑटोनॉमी को फैलाने की बात करते हैं कि भाई जैसे ये लोग होंगे समाज में वो हमारे जैसे होने चाहिए, हमारे जैसे दिखने चाहिए, हमारे जैसे बोलने चाहिए, तो उसको लेकर आप बोलेंगे ऑइनोमेनिया। ईगोमेनिया, ईगोमेनिया आपका जो आपके अंदर एक एक सेल्फ बिलीफ आ जाए कि भाई आप ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को आप बोल देंगे ईगोमेनिया। आइडियलोमेनिया, ये आपका मूर्ति से रिलेटेड मैनिया दिखाएगा कि आपको मूर्तियाँ किस तरीके से पसंद हैं। अब पर्सनस लास्ट परफॉर्मेंस, तो किसी व्यक्ति का अगर लास्ट परफॉर्मेंस की बात करें यानी कि अंतिम कृति की बात करें, तो उसको लेकर जो वन वर्ड हम यूज़ करते हैं ना, वो करते हैं स्वान सॉन्ग। ईडीएम में भी ये यूज़ हो जाता है, तो हमेशा याद रखेंगे स्वान सॉन्ग का अर्थ क्या हो जाएगा, किसी व्यक्ति का लास्ट परफॉर्मेंस। ईटिंग मड, देखिए ईटिंग मड का यहाँ पर आपका जो अर्थ निकलता है वो कुछ इस तरीके से निकलता है कि जब आप अर्थ या फिर ऑर्गेनिक मैटर के अंदर घुसने की बात करें, तो उसको लेकर आप जो वन वर्ड यूज़ करेंगे वो करेंगे लिमीवोरस। लिमीवोरस यानी कि पंका हीरा। आपको शायद समझ में नहीं आएगा, बट ईटिंग मड को लेकर आप यहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हैं। लव फॉर डॉग्स, तो जिन लोगों को भी डॉग से प्यार है उनको लेकर अगर आपसे बोला जाए कि क्या वर्ड निकलेगा, तो ये हो जाएगा आपका कैनोफीलिया। कैनोफीलिया यानी कि आपका कुत्ता प्रेमी। उसके बाद देखिए आपको पहला दिया गया है क्या, पेडोफीलिया। पेडोफीलिया क्या होता है आपका, बड़ों या छोटों के प्रति यौन आकर्षण, कि भाई किस तरीके से वो सेक्सुअली अट्रैक्टेड हों चिल्ड्रन के लिए। साइनोफाइल क्या होता है, साइनोफाइल होता है आपका चीनी सभ्यता, जो आपकी चाइनीज़ सिविलाइजेशन थी उनसे प्रेम करने वाले व्यक्ति। नेक्स्ट है जूफीलिया, जिन्हें पशु से प्रेम हो वो आपके जूफीलिया हो जाएंगे। सो दिस वॉज दी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।